नमस्कार भाई दोस्तों। कई बार है ना ये अंधभगत क्या करते हैं, पंगा लेते लेते हैं ना, अपनी औकात से ज्यादा पंगा ले लेते हैं, औकात से बढ़कर पंगा ले लेते हैं, फिर इनकी समझ में नहीं आता अब जवाब क्या दें। और ऐसा ही हुआ, जैसे इन्होंने पहले पाकिस्तान को बर्बाद करते रहते थे, पंगा लेते लेते फिर ये कनाडा से जाके पंगा ले गए, कनाडा से लेते लेते पन्नू वाले केस में जाकर अमेरिका से जाकर पंगा ले लिया। फिर इनकी समझ में आया कि ये तो भाई गलत हो गया, अब पंगा गलत हो गया, अब तुम्हारी हालत आगे कुआ पीछे खाई वाली होगी। और वही हुआ, सरकार माफी मांग रही है, सरकार बोल रही है हमारी से गलती हुई है, और ये अंधभगत लगे हुए हैं को अब अमेरिका को बुलडॉग बोलने में, कुछ बोलने में, है ना, एक वो गोबर खारिया। ये अभी इन्होंने एक काम और किया, इन्होंने फिर एक पंगा ले लिया, अब की बार अपने देश में पंगा ले लिया, अपने देश में ही पंगा ले गए अब की बार तो ये। और लिया भी किससे है पंगा, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर है, पूरी दुनिया सोचती है कि हाँ ये बंदा कुछ करेगा, करेगा तो इंडिया में, बाकी तो कोई नहीं करेगा। ना 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 ना, पापा से कभी पंगा नहीं लेते ये तो पापा के चिलगोजे हैं, बाकी ये मेले में बिकने वाले 5 रुपए वाले गोजे हैं, इतना भी सबको पता है, औकात नहीं है इनकी कुछ भी। लेकिन इन्होंने क्या किया, अभी 3-4 दिन पहले इन्होंने सीजीआई चंद्रचूड़ के साथ पंगा ले लिया, लगे उसको ट्रोल करने में। और ट्रोल भी कौन लोग कर रहे हैं, जिनको खुद मोदी साहब फॉलो कर रहे हैं ना, वो लोग ट्रोल कर रहे हैं। ये देखिए सीजीआई चंद्रचूड़ कितना घमंडी है, सुनवाई के दौरान ही बीच में उठकर चला गया। चिलगोजो, कभी तो पूरा वीडियो डाल दिया करो यार, तुम्हारी आदत हो चुकी है गालियां खाने की, आदत हो चुकी है क्या तुम्हारी गालियां खाने की। और सबसे बड़ी कमाल की बात यह कि सीजीआई चंद्रचूड़ तक वो ट्रोलिंग पहुंच गई, पहुंच गई वो ट्रोलिंग। फिर उन्होंने दिया इनको ढंग से जवाब। पहले तो सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हाल ही में एक महत्वपूर्ण सुनवाई थी, लाइव स्ट्रीम चल रही थी, सुनवाई के दौरान मेरी पीठ में थोड़ा दर्द हुआ, इस बीच मैंने कोनी कुर्सी पर रखी और अपनी स्थिति बदल ली। इसके बाद मुझे सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा, लोग कहने लगे मैं अहंकारी हूं, और उन्होंने दावा किया कि मैं कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान बीच में उठकर चला गया। वो सिर्फ अपनी पोजीशन बदली कर रहे थे और लगे चिलगोजे चंद्रचूड़ को ही वायरल करने पे। सीजीआई चंद्रचूड़ है वो। अब जब उसने ठोका ना जवाब, अब यहीं से अंदाजा लगा लेना सीजीआई चंद्रचूड़ की नजर कहां कहां पे है। क्या सोच रहे थे, सोशल मीडिया को देखते नहीं होंगे, सोशल मीडिया के ऊपर भी नजर है उनकी। जो तुम करते हो ना, चिलगोजापना करते हो तुम लेते हो, और किसी को भी पहले जैसे मुसलमानों को बदनाम किया, अभी ऐसे तुम सिखों के बारे में बोलते जा रहे हो। है और भी बहुत हैं, जो पंजाबी बोलती है एक लड़की शायद, और वो हद मचा रखी, उस लड़की ने गंदगी की हद मचा रखी है। इतनी बड़ी गंदगी हमने कहीं नहीं देखी थी जितना वो पंजाबी बोलने वाली करती है। पंजाबी तो बिहारी भी बोल लेते हैं, कहीं सोचता पंजाबी बोल दी तो उसको हम सिख समझेंगे, ना 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 ना, बिहारी बोल लेते हैं पंजाबी तो। जो असली पंजाबी होगा ना, वो तो चकदे फट्टे नब्दे गिल्ली, आज जलंधर कल दिल्ली दिखा देता तुम्हारे को। और दिल्ली भी ऐसी दिखाता है, तुम याद रखते हो नहीं तो देख लो, तो जैसे दलजीत दोसांझ ने दिखाई दी तुम्हारी बुआ को, दिखाई दी ना, जैसे बब्बू मान दिखा देता है 1 मिनट में, तुम्हारे को दिल्ली के दर्शन करा देता है। अब बात आती है चंद्रचूड़ साहब ने क्या बोला, ये है असली बात जो आपको सुननी चाहिए। उन्होंने कहा, सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने कहा है कि 24 साल तक न्याय सेवा में रहना थोड़ा कठिन हो सकता है। जो मैंने किया है, मैंने अदालत नहीं छोड़ी, मैंने केवल अपना स्थान बदला था, लेकिन मुझे भयंकर दुर्व्यवहार और ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे कंधे चौड़े हैं और हम जो काम करते हैं उसमें आम नागरिकों का अंतिम विश्वास है। ये कंधे चौड़े का मतलब समझते हो क्या? चिलगोजे नहीं समझते होंगे शायद, चिलगोजों को पता नहीं है। चिलगोजो कंधे चौड़े का मतलब तुम कितना ही ट्रोल करो, फैसले ऐसे ही ठोक के दिए जाएंगे। ताकत दम रखते हैं हम, लोगों का विश्वास को टूटने नहीं देंगे। अब आते हैं भाई, ये एक और चिलगोजा बड़ा ज्यादा उछल रहा है पंजाब के अंदर। चिलगोजा ही है वैसे तो, सीएम बना रखा हो पंजाब के लोगों ने, पता नहीं रोबोट है, लेकिन वो रोबोट तो पता ही नहीं कौन सी दुनिया में जीने लगा। अब एक बात बताओ, जब केजरीवाल को गिरफ्तार किया, पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाई थी, तो पंजाब के लोग बैरिकेटिंग के ऊपर जंप ले लेके लात मार रहे थे बैरिकेटिंग को। क्या पंजाब पुलिस ने किसी को हाथ लगाया? नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? अगर यहीं पे किसान होते, यहीं पर किसान होते, तो शायद पंजाब पुलिस मारती सो अलग, आंसू गैस के गोले भी छोड़ती, केस भी लगाती और जेल में भी डालती या नहीं डालती? भाई किसकी नौकरी कर रहे हो पुलिस वालों, नौकरी किसकी कर रहे हो? इन ये जो चिलगोजे आए थे, जो पेट की टहनियों को लटक लटक के तोड़ रहे थे इसको, बैरिकेटिंग को, अब केजरीवाल को रिहा करो, थोड़ा इनको दिखा देते, उसके पास ही भेज देते इनको। क्यों नहीं किया? पुलिस वालों का आ गया चारा दोहरा मापदंड, आ गया ना दोहरा मापदंड सामने। मतलब किसान तो आ रहे थे तो तुमने पूरा सब कुछ कर लिया था, अपना जो जितना होता ना उतना किया था। अब इन चिलगोजों को ठीक क्यों नहीं किया? सत्ता से डर लगता है, सत्ता से। इतना डर तुम्हारे को किसान से क्यों नहीं लगता?
जब किसान आता है, तुम किसान के बच्चों को जो लाठियां मारते हो, तब तुम्हारे को डर नहीं लगता? मतलब जमीर मरा हुआ है तुम्हारा, मरे हुए जमीर के लोग हो। तो तुमने उनके ऊपर केस नहीं लगाया? लगा देते केस, 100-150 के ऊपर केस लगा देते, पता लग जाता उनको अपने आप कैसे नेताओं के झंडे उठाए जाते हैं। लेकिन नहीं लगाओगे। तुम तो तब ना बोले जब दूसरे स्टेट के पुलिस की वर्दी पहन के लोग आ गए और पंजाब के अंदर किसानों को मार कूट कर चले गए, तुम तब ना बोले। तुम भी मतलब सत्ता के जूते काटने लायक हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। तुम सिर्फ ये देखते हो, हाँ नेता की गाड़ी है जाने दो, एक आम इंसान की गाड़ी है, आम किसान की गाड़ी है, उसको रोको, तोड़ दो, फोड़ दो। अब क्यों नहीं तोड़ा फोड़ी की? क्यों नहीं की? अब डर लग रहा था कि रोबोट बैठे है ऊपर, अब क्यों डरे? बस यही था तुम्हारा वर्दी का रोब। दिखा दिया सरेआम कि तुम भी चमचागिरी में नंबर 1 हो। जो सत्ता की कुर्सी पे बैठा, चाहे वो आंड है, भंड है, जो भी है, चाहे वो भंड बैठा हो, वो आदेश देगा, वही करना है। और ये भंड तो सुना अपने जैसे भंडों को टिकट देने लगे। अब अपने जैसे भंडों को टिकट दे रहा है, तो मतलब पंजाब में भंड सरकार चलेगी। अब भंडों को ही चुनोगे, किसी अच्छे इंसान को नहीं चुनोगे। अच्छे इंसान को चुन लो भाई, अपने बीच से चुन लो। यही हाल इसके अंदर और हरियाणा के अंदर, और हरियाणा के अंदर तो और भी 4 कदम आगे पहुंच चुके हैं। कल तक जो इंसान जाटों को गालियां दे रहा था पानी पी पी के, खास करके जाटों को, क्यों लिया मैंने जाटों का नाम? क्योंकि हरियाणा के अंदर जाटों का ज्यादा वो ना, जो जाटों को पानी पी पी के गालियां दे रहा था, गंदी सीधी गालियां दे रहा था, मां बहनों की गालियां दे रहा था, आज उसको भूपेंद्र हुड्डा, लड़का दीपेंद्र हुड्डा, अपनी पार्टी में शामिल कर रहा है, पार्टी में, कांग्रेस में शामिल कर रहा है। यही है कांग्रेस का चेहरा। अब वो इंसान पंडितों को गाली दे रहा है, पानी पी पी के पंडितों को गाली दे रहा है, तो क्या पंडित कांग्रेस को वोट देंगे? हरियाणा के अंदर जाट कांग्रेस को वोट देंगे? जो जाटों को गालियां देने वालों को, पंडितों को गालियां देने वालों को कांग्रेस पार्टी में शामिल किया जा रहा है। देना भाई हरियाणा वालों को जवाब। शायद भूल गए होगे, वो सैनी जिसने तुम्हारे को गालियां दे देगा, पता नहीं तुम्हारा कितना मतलब वो कर दिया था, नुकसान कर दिया था। हुआ था ना नुकसान, बच्चे भी मारे गए थे, केस भी लगे थे, सब कुछ हुआ था, लेकिन उस सैनी का कुछ नहीं बिगड़ा था, क्योंकि सरकारी पिट्ठू है वो सरकारी पिट्ठू है। अब वो कांग्रेस में शामिल हो जाएगा तो कांग्रेस दूध की धुली होगी, दूध का धुल जाएगा। वो जो उसने जाटों गालियां दी है, पंडितों गालियां दी, उस चीज को भूल जाओगे। शायद यही आदत है तुम्हारी, आदत भी यही है। कुछ दिन पहले भी एक जाटों को उठा रहा था, ये करेंगे, SYL का पानी ले आएंगे, ये करेंगे। अब वो बीजेपी से टिकट लेने जा रहा है, बीजेपी से टिकट लेने जा रहा है। तुम्हारे किसान नेता खुद टिकट मांगते घूम रहे हैं यार, क्या बताएं तुम्हारी। इसलिए मैं हरियाणा का जिक्र नहीं करता। तुम्हारे बड़े बड़े किसान नेता टिकट मांगते फिर रहे हैं पार्टियों से, चाहे बीजेपी क्यों ना टिकट दे दे। ये है तुम्हारे नेताओं की औकात, औकात दिखा रहे हैं ये हरियाणा के किसान नेताओं की। इतनी औकात इससे आगे नहीं है इनकी, कहीं सोच रहे इससे आगे ना, टिकट चाहिए इनको, चाहे कुछ भी हो जाओ। किसान कल के जाते आज चले जाओ इस दुनिया से, इनको कोई मतलब नहीं, इनको टिकट से मतलब है। लेकिन लोगों की आंखें नहीं खुलती। बड़े कमाल की बात है, कोई भी अंड भंड आता है, भंड आता है, भाषण देता है, बस चल देते हैं उठ के, बस आज ही क्रांति करेंगे। इतने युवाओं को जेल में डालेगा तब ना निकल के सड़कों के ऊपर आए तुम। अब तुम बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए आगे, जब किसान आता तब ना आते सड़कों के ऊपर। अब एक नेता को कुछ हुआ तो भाग के सड़कों के ऊपर आगे। ये है सच्चाई, ये है कड़वी सच्चाई पंजाब और हरियाणा की, जो आप लोगों को दिखाई है। इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? वैसे ये चिलगोजे तो ऐसे उड़ते रहेंगे, चिंता मत करो, चिलगोजों को तो हम संभाल कर रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोगों की क्या राय है इसके अंदर, जो इन नेताओं के पीछे झंडे उठाकर चलते हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? राय जरूर देना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।